दोस्तों, पीएसएल तो हम सभी देखते हैं और अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट भी करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज के मालिकान पीएसएल से कैसे पैसा कमाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आगाज में पीएसएल में 5 टीम्स थीं, जिनमें से 4 टीम्स चारों सूबों और 5वीं टीम वफाक यानी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करती थी। अब एक नई टीम मुल्तान सुल्तान के नाम के साथ पीएसएल में शामिल हुई है। इस तरह पीएसएल में टीमों की तादाद 6 हो गई है। पीएसएल फ्रेंचाइजीज के मालिकान हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके टीम खरीदते हैं। फिर इस टीम के लिए प्लेयर्स खरीदे जाते हैं। इसके अलावा इन प्लेयर्स की रिहाइश, ट्रेनिंग वगैरह का खर्चा भी फ्रेंचाइजीज उठाती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं और क्या ये कुछ मुनाफा भी कमाती हैं या नहीं। बेसिकली पीएसएल फ्रेंचाइजीज इन 3 सोर्सेज से पैसा कमाती हैं: मार्केटिंग बेनिफिट्स, सेंट्रल रेवेन्यू, लोकल रेवेन्यू। सबसे पहले आता है मार्केटिंग बेनिफिट्स। आपने देखा होगा पीएसएल के वक्त टेलीविजन और इंटरनेट पर बहुत से इश्तिहारात आते हैं जिनमें मशहूर क्रिकेटर्स को कास्ट किया गया होता है। इन इश्तिहारात में फ्रेंचाइजीज अपने क्रिकेटर्स ब्रांड्स को बेचती हैं। इन इश्तिहारात से जो पैसा आता है वो प्लेयर्स को नहीं बल्कि फ्रेंचाइजीज को मिलता है। फिर आता है अगला सोर्स यानी सेंट्रल रेवेन्यू। पीएसएल हो या आईपीएल, सबसे ज़्यादा पैसा सेंट्रल रेवेन्यू से ही कमाया जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं: टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में टीवी चैनल्स और ऑनलाइन चैनल्स को पीएसएल की लाइव स्ट्रीम करने के लिए इसके राइट्स खरीदना होते हैं, जिसके बदले में ये चैनल्स पीसीबी को एक बहुत बड़ी रकम अदा करते हैं। ये पैसा फ्रेंचाइजीज और पीसीबी में 85-15 के रेशो में बांट लिया जाता है। टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि पीएसएल को पाकिस्तानियों के साथ साथ बाहर के कुछ ममालिक के लोग भी देखते हैं। इस तरह इन टीवी चैनल्स के पास बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रैफिक आती है, इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स फिर अपना इश्तिहार इस टीवी चैनल पर शो करवाना चाहते हैं जिसके पास ज़्यादा ट्रैफिक हो। इस तरह टीवी चैनल्स ब्रांड्स के इश्तिहार दिखाकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। जब भी ओवर ख़त्म होता है तो तकरीबन 10 सेकंड्स की एक ब्रेक आती है और ब्रांड्स इस 10 सेकंड्स की एक स्लॉट खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2019 में पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जियो सुपर, पीटीवी स्पोर्ट्स, हम टीवी, सुपर स्पोर्ट्स और कुछ बाहर के ममालिक ने $36 मिलियन यानी 5 अरब 40 लाख पाकिस्तानी रुपयों में खरीदे। ये पैसा पीसीबी और फ्रेंचाइजीज में 85-15 के रेशो में बांट लिया जाएगा। इसके बाद स्पॉन्सरशिप आता है। स्पॉन्सरशिप भी कई तरह की होती है, जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा पीएसएल के नाम के साथ हमेशा एचबीएल जरूर आता है। पीसीबी इस टाइटल को भी बेचता है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज बोली लगाती हैं और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो टाइटल हासिल कर लेता है। हबीब बैंक ने पीएसएल का टाइटल हासिल किया था, जिसके लिए हबीब बैंक हर साल 20 करोड़ रुपए पीसीबी को देता है और ये पैसा पीसीबी और फ्रेंचाइजीज में 85-15 के रेशो से बांट लिया जाता है। मैच के दौरान आपको हर जगह एड्स नजर आते हैं। बैट्स, टी शर्ट्स, एम्पायर, ग्राउंड, बाउंड्री रोप, हर जगह एड्स लगे होते हैं। तो इन सब स्पॉन्सरशिप से भी फ्रेंचाइजीज अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। फिर आता है थर्ड सोर्स, लोकल रेवेन्यू। अब जितने भी छोटे लेवल के रेवेन्यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे टिकट सेलिंग, लोकल स्पॉन्सर, प्राइज मनी। टिकट सेलिंग से जो पैसा कमाया जाता है वो जो टीम्स खेल रही होती हैं और जो मैच ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनमें 80-20 की रेशो में बांट लिया जाता है। लोकल स्पॉन्सरशिप टीम की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करती है। जो टीम जितना ज़्यादा पॉपुलर होती है उसको लोकल स्पॉन्सरशिप मिलने के इम्कान भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। प्राइज मनी टीम के प्लेयर्स और फ्रेंचाइजीज में 50-50 की रेशो में बांट लिया जाता है। फ्रेंचाइजीज की अर्निंग का चौथा सोर्स मर्चेंडाइजिंग होता है। हर फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीम की टी शर्ट बेचकर भी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी बना लेती है। दूसरी तरफ आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और इसी तरह पीएसएल का प्लान भी 2007 से चल रहा था, मगर सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से ये उस वक्त शुरू ना किया जा सका। लेकिन 2015 में पीएसएल का पहला सीज़न हुआ। अगर हम आईपीएल और पीएसएल के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो उनमें बहुत फ़र्क है। इसकी वजह यह भी है कि अभी पीसीबी का मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली है। दूसरी वजह यह भी है कि पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे, इसलिए भी पीसीबी कम प्रॉफिट कमा रही है। मगर आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहा है और जैसे जैसे पीएसएल पाकिस्तान में शिफ्ट होता जाएगा प्रॉफिट में भी इजाफा होता जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। हम हर संडे 12 बजे नई वीडियो अपलोड करते हैं।
अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमारी हर नई वीडियो की आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और शेयर भी कर ही दें। हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की डॉक्यूमेंट्रीज पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब तक वो वीडियोस तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दें। शुक्रिया।